दोस्तों नमस्कार। आज की जो खबर है बहुत सुर्खियों में चल रही है, सभी चैनलों पर आपने देखा, अखबारों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बागीदोरा से विधायक भारत आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल 20 लाख रुपए रिश्वत मामले में जयपुर से गिरफ्तार किए गए हैं। उसी मामले को लेकर के सभी चैनलों पर बहुत सारी बातें चल रही है। एसीबी कार्यालय से प्रेस वार्ता लाइव हो गई है। डीजी रवि प्रकाश मेहरा सर ने बताया है कि 20 लाख रुपए जो रिश्वत मामला है उसमें विधायक जी को आज गिरफ्तार किया है। और पहले ऐसा बताया जा रहा था कि 20 लाख रुपए जो है उनका गनमैन लेकर के फरार हो गया, ऐसा सुर्खियों में चल रहा था अखबारों के सूत्रों के माध्यम से। लेकिन अभी जैसा कि डीजी साहब ने कहा है कि कोई और व्यक्ति 20 लाख रुपए लेकर के चला गया है। और मामला आप सबने सुना, आप सबको पता ही है कि विधानसभा में माइंस के जो सवाल लगने थे, प्रश्न लग रहे थे, उन प्रश्नों को हटाने के एवज में 2.5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, ऐसा बताया जा रहा है। 1 लाख रुपए पहले भी ले चुके हैं विधायक जी। 20 लाख रुपए आज 20 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में आज उनको जयपुर से गिरफ्तार किया। इसी बात को लेकर के हमारे बीच में भारत आदिवासी पार्टी के, क्योंकि वो विधायक है और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में मौजूद है, रमेश जी मेड़ा। सर स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। आपको भी, आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार कि हमेशा आप तत्पर रह के सच्चाई जनता तक पहुंचाते हो। क्या कहना चाहोगे सर, ये रिश्वत मामले पर क्या कहना चाहोगे? और अभी जो मैटर आया है जयकृष्ण पटेल को लेकर, और मेरी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है कि एसीबी ने जयकृष्ण पटेल को गिरफ्तार किया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। और भारतीय जनता पार्टी ये अभी की साजिश नहीं कर रही है। जो भी विपक्षी नेता है, जो जनता की आवाज बन रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, दुख दर्द की बात कर रहे हैं, तो उन सभी नेताओं को टारगेट करके और ट्रैप कर रही है। जैसे मैं आपको थोड़ा पहले बताना चाहूंगा कि झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले थे, और उससे पहले हेमंत सोरेन जो वहां के मुख्यमंत्री थे, और उनको जमीन घोटाले को लेकर, आरोप को लेकर एसीबी ने उनको गिरफ्तार किया था। और गिरफ्तार किया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट गया, और आपको पता ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो उसी तरह से भारत आदिवासी पार्टी है, ये न सिर्फ दक्षिण राजस्थान की आवाज बन रही है, बल्कि पूरे देश के दबे कुचले पिछड़े पीड़ित लोगों की एक तेजी के साथ आवाज बन के उभरी है। लेकिन इस तरह का जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी का नाम लेकर के फंसाने का, लेकिन वो 20 लाख रुपए पहले 1 लाख रुपए ले चुके हैं, लेकिन रिश्वत लेना कहां तक सही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, हम रिश्वत के खिलाफ हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार भले 10 रुपए का हो, 1000 रुपए का हो, या करोड़ रुपए का, या अरब रुपए का हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। भारत आदिवासी पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया, और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज हमने उठाई है। हम भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं। लेकिन अभी जो मैटर हुआ, वास्तविक सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या, ये तो एसीबी ने पकड़ा है, गिरफ्तार किया है, लेकिन सच्चाई क्या है ये पार्टी जांच करेगी। वो पार्टी की जो टीम गठित होगी, और जांच के बाद जो सच्चाई सामने आएगी वो सबके सामने होगा। और सच्चाई में अगर जयकृष्ण पटेल है, भारत आदिवासी पार्टी के जो विधायक हैं, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन देगी, कार्रवाई करेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई साजिश की गई है तो उसका भी खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा। क्यों आपको क्यों लगता है साजिश की होगी? क्यों नहीं, आप हर जगह देख सकते हो, दिल्ली के अंदर देख सकते हो। और मैंने आपको बताया, अभी राजस्थान के अंदर पूर्व मंत्री रहे हुए, उनको भी अभी गिरफ्तार किया किसी घोटाले को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी है, अपनी तानाशाही को बरकरार रखने के लिए ऐसे नेताओं को टारगेट कर रही है। और ये सर्वविदित है, सार्वजनिक है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी तानाशाही को स्थापित करने के लिए साजिश के तहत। आप देख लीजिए, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जज के जो बाहर थे, अभी मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो उनका जो गोदाम था उसमें आग लग गई, उनके घर में आग लग गई। तो एक कमरा खोला, जो आग बुझाने वालों ने देखा कि वहां पूरा कमरा पैसों से भरा हुआ था, पूरा कमरा पैसों का भरा। और उस मैटर में क्या कार्रवाई हुई बताओ? पूरे जज भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं। और ऐसे कहीं में राजस्थान या अपने प्रतापगढ़ के अंदर उदाहरण बता दूंगा, जहां सड़कें बनी ही नहीं, पुल बने ही नहीं, लेकिन उनका पैसा उठा दिया। शिकायत करने के बाद, कई बार शिकायत करने के बाद उसकी जांच नहीं होती है, कोई ऐसी भी नहीं आती है, किसी भी तरह का मतलब उसके एक्शन नहीं लिया जाता। एसीबी का जो डीजी साहब है रवि प्रकाश जी, उनका कहना है कि राजस्थान के इतिहास में और एसीबी के इतिहास में ये इस तरह का पहला मामला है कि किसी विधायक को इतनी मोटी रकम लेते हुए पकड़ा गया।
देखो एसीबी क्या कह रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई जांच करने के बाद ही सामने आएगी। अब ये हमें जानकारी मिली है कि इस तरह से घटनाक्रम हुआ, और हमने जय कृष्ण पटेल एमएलए को भी हमने फोन लगाया, अभी उनका फोन लगा नहीं। और उसके बाद हमारे पार्टी मेंबर से बात हुई है, तो सबका यही कहना है कि यार कोई न कोई साजिश है, और अगर साजिश नहीं है और इसमें सच्चाई है, और तो सच्चाई है तो हम निश्चित रूप से ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति के खिलाफ पार्टी कार्रवाई करेगी। क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी है, ये भारत आदिवासी पार्टी जो उभर के सामने आई है, इसके पीछे उन मजदूरों का संघर्ष है, ये किसानों का संघर्ष है, महिलाओं का संघर्ष है, और ये संघर्ष संवैधानिक अधिकारों के लिए, न्याय के लिए है। और उस बदौलत, उस संघर्ष के बदौलत ये भारत आदिवासी पार्टी अस्तित्व के अंदर आई, और भारत आदिवासी पार्टी राज्य का दर्जा मिला है, और साथ ही इस भारत आदिवासी पार्टी की जो लोकप्रियता है पूरे देश लेवल पर बढ़ी है। आपने संपर्क करना चाहता उनसे भी? बिल्कुल बिल्कुल, हमने फोन किया है और फोन लगा नहीं। जैसे इस मामले का जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला, तो मैंने भी फोन लगाया कि मैटर क्या हुआ, लेकिन बातचीत नहीं हुई। बाकी पार्टी के लोगों से आपकी बातचीत हुई? हाँ, बातचीत हुई है, और ये एकदम स्पष्ट है रवैया, पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि पार्टी भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, और अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो पार्टी अपने स्तर पे कार्रवाई करेगी। राजकुमार जी से भी मीडिया ने बातचीत की, उनका भी कहना यही है कि ये साजिश है, साजिश के तहत पता जा रहा है, और वो भी यही कह रहे हैं कि अगर गलती है तो उनके ऊपर पार्टी कार्रवाई करेगी। हनुमान जी बेनीवाल सांसद साहब हैं, उनसे भी बातचीत, उनका भी कहना है कि ये साजिश नहीं हो। उनका ये कहना, उनके बयान आपने सुने होंगे, उनका ये कहना है कि जिस तरह से राजकुमार जी और उनकी पार्टी दलितों और आदिवासियों दबे लोगों की आवाज बनकर जिस तरह से बढ़ रही है, तो ये जो बड़ी पार्टियां हैं वो ऐसी पार्टियों को रोकने का प्रयास करने के लिए इस तरह के काम करती है। तो उनका ये कहना, अगर षड्यंत्र नहीं हो और अगर उन्होंने ऐसा किया विधायक जी ने, तो वो गलत है। उनका भी यही कहना। तो बिल्कुल पार्टी का स्पष्ट रवैया है, पार्टी का स्पष्ट लाइन है, और मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी है इस देश में तानाशाही स्थापित करने के लिए इस तरह से कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे कई नेता, कई मंत्री जो है भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं, भ्रष्ट हैं, और वो लोग पैसा किससे ले रहे हैं? गरीबों से ले रहे हैं। जिनके पास पैसे देने की क्षमता नहीं है, उनको शोषित करके पैसा लिया जा रहा है, और कई सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक और बात, जैसे लाइव हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो सवाल हटाने हैं विधानसभा सदन में, जो प्रश्न लगने हैं, वो उनकी विधानसभा के बाहर के और किसी माइंस से रिलेटेड हैं। तो ये भी चीजें सोचने वाला है कि हाँ, बहुत बड़ा सवाल है, वो क्यों पैसा दे रहा है? वो पैसे क्यों दे रहा? सत्ता किसकी है? पहली बात तो सत्ता किसकी, सरकार किसकी है, और जो व्यक्ति पैसे देने वाला है वो कौन है और क्यों दे रहा है? विपक्ष के विधायक को क्यों दे रहा है, और इतनी बड़ी रकम क्यों दे रहा है? 2.5 करोड़ रुपए, 1 लाख रुपए पहले ले चुके बता रहा है, और ये 2.5 करोड़ का जो रकम बता रहा है, इतनी रकम कहां से और कैसे दे रहा है? ये विचारणीय बात है। और जो भी ये किया गया है, मुझे तो स्पष्ट लग रहा है कि ये षड्यंत्र है, स्पष्ट षड्यंत्र। वो एसीबी और जैसा आप बता रहे, आपकी पार्टी और एसीबी सारी चीज को तहकीकात करेगी। सही, बिल्कुल। तो ये है मामला। तो क्या कहना चाहेंगे आखिर में इस मुद्दे को लेकर के? कब तक आपकी पार्टी इस पर प्रेस वार्ता करने वाली, और कब तक? भारत आदिवासी पार्टी बहुत इस मैटर को लेकर जल्द मीटिंग करेगा, और इसका टीम का गठन करेगा, जांच करेगी, मैटर को समझना पड़ेगा कि वास्तव में सत्यता क्या है, इसको गहराई में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को बता दिया जाएगा कि सच्चाई क्या है, और हम उसके लेकर क्या आगे एक्शन लेंगे, वो सारा जनता के सामने होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। तो ये थे हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष रमेश जी मईड़ा। उनका कहना है कि ये जैसा राजकुमार जी ने कहा कि ये षड्यंत्र है, और इनका भी ये कहना है कि षड्यंत्र, और अगर रिश्वत ली है और ये सारी चीजें अगर जांच में पता चलता है कि वास्तव में वो गुनहगार है, तो जरूर पार्टी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं भी ये कहता हूं कि रिश्वत सही में लेना बहुत गलत है, और अगर ये षड्यंत्र है तो किसने किया? और जैसा इनका भी सवाल है कि इतनी सारी रकम विधानसभा के बाहर का व्यक्ति क्यों दे रहा था, और क्या इन्होंने सही में मांगे? जैसा एसीबी का कहना है कि हमारे पास में पुख्ता सबूत है, ऑडियो है, वीडियो है, तो ये सारी चीजें एसीबी भी पूछताछ कर रही है, और जैसा इनकी पार्टी भी पूछताछ कर रही है। सच्चाई क्या है बहुत जल्दी हम हमारे चैनल के माध्यम से आप तक लेके आएंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेरोजगार पढ़ाई की तैयारी करें,
और अच्छे से पढ़ें, और जितने भी राजनीतिक मुद्दे हम सब आप तक जरूर लेके आएंगे, और सरकारी योजनाओं में अगर आप सब योग्य हैं तो उन सबका भी लाभ लें, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। बहुत अच्छा रहा सर, शॉर्ट एंड स्वीट। गर्मी लग रही थी।